सो हेलो एवरीवन। तो कल दैट इज़ दिवाली के दिन एसएससी ने सीपीओ का फाइनल रिजल्ट अनाउंस कर दिया। अब ये देख के रेलवे भी थोड़ा सख्ते में आ गया कि हम क्यों पीछे रहे, और उसने भी अपनी गाड़ी दौड़ा दी है और आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट का डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज़ कर दिया। तो इस डिटेल नोटिफिकेशन में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वर्थ नोटिंग जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और अगर आपको अलग से स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए और जीके का या फिर ओवरऑल, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। और बाकी तो आपको पता ही है कि किस तरीके की परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स ने दी है इस बार जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हुआ है उसमें, ठीक है, वो तो खैर बताने की ज़रूरत ना होनी चाहिए। तो अभी आते हैं जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उस पर। तो डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ इज़ 4 अक्टूबर, तो ये खैर पहले ही आ चुका था। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से यानी 21 नवंबर से आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और कब तक कर सकते हैं, क्लोजिंग डेट क्या है, 20 नवंबर। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट की जो लास्ट डेट है दैट इज़ 22 नवंबर, लेकिन वो सब आपको मान के नहीं चलना, आप 20 नवंबर ही मान के चलना, ठीक है। 21st ऑफ नवंबर, ओके, सॉरी 20th ऑफ नवंबर, नॉट 20th ऑफ नवंबर, ठीक है, 20 नंबर आपको मान के चलना है। देन अगर बात करें टोटल किन किन पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली हैं, तो टोटल 6 पोस्ट हैं। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर 161 वैकेंसीज हैं। स्टेशन मास्टर 615 हैं। गुड्स ट्रेन मैनेजर 3416, सबसे ज़्यादा इसी में वैकेंसीज हैं। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट 921, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 638 और ट्रैफिक असिस्टेंट 59। तो 5810 टोटल वैकेंसीज हैं, सारे जितने भी जोन्स हैं सारे आरबीज में मिला के, ठीक है। इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। एंड देन अगर बात करें फीस पेमेंट आपको कितना करना है, तो यहाँ पर बाकी आप देख सकते हैं विजन स्टैंडर्ड क्या नीडेड है, ठीक। तो फीस की अगर बात, पहले तो एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट यहाँ पे 18 से 33 रहने वाली, 18 to 33। और ये 18 जो मिनिमम है और मैक्सिमम जो 33 है, ये आपकी काउंट करी जाएगी, ठीक है, 1 जनवरी 2026 के बेसिस पे। दिस वुड बी दी बेंचमार्क जिससे आपकी एज कैलकुलेट आपको करनी है, ये देखने के लिए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। खैर मैक्सिमम एज लिमिट में अगर हम बात करें, अपर एज लिमिट में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, वहीं एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। यानी अगर मैं ओबीसी में बात करूं तो 18 से 36 हो जाएगा और एससी एसटी में 18 से 38, 18 to 38 हो जाएगा। ऑलराइट, मूविंग ऑन टुवर्ड्स दी फीस कितनी पड़ेगी, तो एग्जामिनेशन फीस फॉर ऑल कैंडिडेट 500 रुपये है, 500 रुपये है, एक्सेप्ट जो सीरियल नंबर 2 में। अब इसमें 500 में से 400 आपकी रिफंड हो जाएगी जैसे ही आप फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी, जो पहला आपका सीबीटी 1 होता है, उसमें आप अपीयर करेंगे, 400 यू बी रिफंडेड। यानी इफेक्टिवली अगर आप अपीयर होते हैं एग्जाम में तो 100 रुपये ही आपकी फ़ीस पड़ेगी। बाकी अगर कैंडिडेट्स की बात करें जो कि सीरियल नंबर 2 में मेंशन है, एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, फीमेल, ट्रांसजेंडर माइनॉरिटीज़ और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, इनको 250 रुपये देना है। एंड शैल बी रिफंडेड ड्यूली, मतलब पूरा रिफंड हो जाएगा अगर आप CBT 1 में अपीयर होते हैं तो फुल रिफंड है इसमें। ऑलराइट, देन अगर बात करेंगे कि एक चीज़ यहाँ पे ही नोटिस करना, ठीक है, कहाँ पे लिखा होगा आई थिंक, पता नहीं, हाँ, लेकिन जब आप फीस की अगर मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जब आप इसमें करेक्शन करेंगे, दैट इज़ अगर आपको इसमें कोई यहाँ पर आपने देखा होगा ना कि ये जो पर्टिकुलर डेट्स हैं यहाँ पर आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं 23 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर के बीच में। अगर आपको कोई भी चेंजेस करना है, अगर अनफॉर्चुनेटली आपने कुछ गलत कर दिया है अपने फॉर्म भरते वक्त, तो आप करेक्ट भी उस पर कर सकते हैं। तो हर एक करेक्शन के लिए आपको 250 रुपये पे करना होगा। और ध्यान रखना अपनी पर्सनल डिटेल्स और अपनी RRB आप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उसको ध्यान से भरिएगा थोड़ा सा, ठीक है। और बाकी तो आप देख सकते हैं रिफ़ंड वगैरह किस तरीके से मिला, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, एंड दैट इज़, एक सेकेंड, आई थिंक पता नहीं पीछे दिया होता, लेकिन एक चीज़ है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आप यहाँ पे आई थिंक देखेंगे, यस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास सेम नहीं है, अलग अलग है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का मतलब है कैंडिडेट्स हुज एनुअल फैमिली इनकम इज़ लेस दैन ₹50,000, 50,000 से अगर कम की इनकम है उसको इकोनॉमिकली बैकवर्ड। तो EBC इज़ नॉट सेम एज EWS और OBC, तीनों अपने आप में अलग हैं। OBC अलग है, ठीक है, EWS अलग है और EBC अलग है, ठीक है। आप ये मत सोचने लगना कि हम EWS से हैं तो हमें भी 250 पे करना होगा। दिस इज़ फॉर EBC नॉट EWS, ओके। देन अगर यहाँ पर आगे और हम मूव करेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा एलिजिबिलिटी। बाकी तो फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होने वाला है वो आपको पता होगा 90 मिनट्स का ड्यूरेशन रहेगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, 40 क्वेश्चन, 30 मैथ्स और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30, ठीक है। यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। आपको 2 घंटे का इसमें टाइम मिलेगा और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। फिर आपको सेकंड स्टेज यानी CBT 2 के लिए
क्वालिफाई किया जाएगा, ठीक है। आप जब इसको क्लियर कर लेंगे तब आप CBT 2 में अपीयर होंगे, ठीक है। एंड बाकी तो यहाँ पर सिलेबस वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। CBT 2 में अगेन 90 आप देख सकते हो, यहाँ पे 90 मिनट्स का ड्यूरेशन था, ठीक है। दैट इज़ कि आप ये मान सकते हो 1.5 घंटे का ड्यूरेशन था आपको, ठीक है। 2 घंटे का उनके लिए है जो ये स्क्राइब का यूज़ करेंगे, तो 1.5 घंटे का आपको यहाँ पे ड्यूरेशन मिलेगा 90 मिनट्स। एंड देन CBT 2 में भी 90 मिनट्स का ही ड्यूरेशन है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस काफ़ी बढ़ जाते हैं। जनरल अवेयरनेस के 40 थे तो यहाँ 50 देख सकते हैं, 40 थे तो 50 हो गए। बाकी वहाँ पे 30 थे मैथ्स के 35, वहाँ 30 थे रीजनिंग के 35, तो टोटल 120 क्वेश्चन हो जाते हैं, यानी कि आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन काफ़ी बढ़ जाते हैं, लेकिन ड्यूरेशन उतना ही यानी 1.5 घंटे रहता है। स्क्राइब जो यूज़ करेंगे उनके लिए 2 घंटे, नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 की रहेगी। बाकी यहाँ पे सिलेबस लिखा हुआ है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि जनरल अवेयरनेस का सबसे ज़्यादा यहाँ पे वेटेज रहता है। और अगर आपको जानना है कि पेपर किस तरीके के आते हैं, तो पहली बात तो जो परमार SSC का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर सब कुछ अपलोडेड है, ठीक है। जो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के सबके जो आंसर किए हैं, मतलब सब्जेक्ट वाइज GK का, जनरल अवेयरनेस का सब्जेक्ट वाइज, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इस तरीके सब्जेक्ट वाइज सब कुछ वहाँ पर अपलोडेड है फ्री में। और यहाँ तक कि मैंने सॉल्व भी करवा रखे हैं, तो अगर आपको देखना है तो आप देख भी सकते हैं यूट्यूब पे, मैंने उनको सॉल्व भी करवा रखा है, अगर आपको जानना है कि किस तरीके के पेपर वगैरह सारी कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है सबके लिए। तो डिग्री तो यानी कि ग्रेजुएट लेवल का है, तो ग्रेजुएशन तो नीड है ही, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइपिंग प्रोफिशिएंसी चाहिए इंग्लिश एंड हिंदी में। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए डिग्री फ्रॉम, अगेन वही डिग्री चाहिए, टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश हिंदी ऑन कंप्यूटर इज़ एसेंशियल। एंड बाकी तो इसमें भी नॉर्मल डिग्री चाहिए। तो सीनियर जो क्लर्क वाली आपकी जो है, जूनियर कम अकाउंट जो असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, और जो क्लर्क कम टाइपिस्ट है, उसमें आपको टाइपिंग चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी जो आपको जाननी ज़रूरी है नोटिफिकेशन के रिस्पेक्ट में, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। कुछ डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी जनरल अवेयरनेस की स्ट्रैटेजी को लेकर अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, वो आपको जल्दी मिल जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू। और हाँ, अगर आपको अभी अब जानना है कि भाई कैसे प्रिपेयर करना है, तो अभी 4.0 बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें कि अभी जस्ट हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी ही ख़त्म किया है कल से, ठीक है। यानी कि वेडनेसडे से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप लाइव बैच, जो कि साल में सिर्फ एक बार आता है, वो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है एंटायर जनरल अवेयरनेस की, तो इससे बेटर और मुझे नहीं लगता कोई सोर्स हो सकता है आपके लिए 4.0 के रिस्पेक्ट में। अगर कोई हो आपका, अगर आपका जानने वाला, तो आप उससे कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है, कि किस लेवल की वहाँ पर हम चीज़ें कर रहे हैं। एंड बाकी वो जितने भी आप, ना सिर्फ रेलवे, जितने भी आप आसपास के जितने भी एग्जाम्स हैं, सबके लिए वो इक्वली बेनिफिट करेगा। ऑलराइट, बाकी तो आपने परफॉर्मेंस देखी होगी CBT 1 में, और CBT 2 में भी आप देख लेंगे जब फाइनल रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस होगा तब। ऑलराइट, एंड अगर आपको कोई बुक चाहिए, बुक वगैरह से अगर आपको करना है तो फैटमैन से आप कर सकते हैं, ठीक है। दैट वुड बी इनफ। ऑलराइट, थैंक यू, धन्यवाद।